ओलंपिक में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना है, वो चाहे फिर गोल्ड हो या सिल्वर, ये मायने नहीं रखता। लेकिन आपको बता दें कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में अनोखे इतिहास रचे जा रहे हैं और इस बार ये इतिहास रचा गया स्केटिंग बोर्ड में। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से इस खेल में नए इतिहास यानी कि नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। ओलंपिक में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है और ऊपर से अगर उस मेडल का रंग गोल्ड हो तो सोने पर सुहागा। वैसे सिल्वर कलर भी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन कुछ मेडल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसे कुछ टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में सोमवार को हुआ, जहां एक साथ कई सारे इतिहास रचे गए। ये इतिहास स्केट बोर्डिंग के मुकाबले में रचे गए। स्केट बोर्डिंग में रचा गया इतिहास। दरअसल ओलंपिक में पहली बार स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग के मुकाबले हो रहे थे। कोई मानेगा कि इस खेल में जो दो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं, उनकी उम्र 14 साल से भी कम है। 13 साल 330 दिन की मोमोजी निशिया ने अपने घर में हो रहे ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीता है। ब्राजील की रेसा लील भी 13 साल की हैं, जिन्हें सिल्वर मेडल से मन भरना पड़ा। लील भले ही गोल्ड न जीत पाई हूँ, मगर सबसे युवा मेडलिस्ट बन गई। मोमोजी सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडलिस्ट। जापान की मोमिजी निशिया टोक्यो ओलंपिक की सबसे युवा गोल्ड मेडल विनर बन गई हैं। उन्होंने विमेंस इंडिविजुअल स्केट बोर्डिंग का गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम कर लिया। 13 साल 330 दिन की मोमिजी स्केट बोर्डिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली एथलीट भी बन गई। इसी साल विश्व चैंपियनशिप में जीता था सिल्वर। निशिया ने इसी साल रोम में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। अब उन्होंने खेल का सबसे ऊंचा मुकाम छू लिया। ओलंपिक में स्केट बोर्डिंग को शामिल करने का फैसला नई पीढ़ी के लिए इतना बड़ा मौका बनेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। 13 साल की उम्र के गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। कम उम्र के इन खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि उनमें दुनिया भर से लोहा लेने का न सिर्फ जज्बा है, बल्कि प्रतिभा भी है। ब्राजील की रीसा सबसे कम उम्र की पदक विजेता। ब्राजील की रीसा लियन ने स्केट बोर्डिंग मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता। रीसा भले ही गोल्ड मेडल की होड़ में मोमोजी से पिछड़ गई, लेकिन एक मामले में उन्होंने मोमोजी को भी पीछे छोड़ दिया। रीसा न केवल ब्राजील की बल्कि पूरे ओलंपिक खेलों में इतिहास में सबसे कम उम्र की मेडलिस्ट बन चुकी हैं। उन्होंने 13 साल 203 दिन की उम्र में 14.64 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता। मैच के बाद उन्होंने जबरदस्त खेल भावना दिखाई, जिसकी एक झलक ऊपर की तस्वीर में मिलती है। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी एक टीनेजर। इस मुकाबले का ब्रॉन्ज मेडल भी एक टीनेजर का हो गया। तीसरे नंबर पर रही नया कामा फूना की उम्र सिर्फ 16 साल है। पोडियम पर जो 3 लड़कियां मौजूद थी, उनमें से 2 की उम्र 13 साल और 1 की 16 साल थी। कुछ जानकार तो इसे ओलंपिक का सबसे युवा पोडियम बता रहे हैं। फाइनल के आधे खिलाड़ी 16 से कम उम्र के। स्केट बोर्डिंग के फाइनल में जो 8 खिलाड़ी पहुंचे, उनमें से 4 की उम्र 16 साल से कम थी। निशिया और रीसा की उम्र 13 साल थी। सबसे ज्यादा उम्र की फाइनलिस्ट थी 34 साल की एलेक्स सबलोन। अगली फाइनलिस्ट उनमें से 12 साल छोटी थी। आखिर में सबलोन चौथे स्थान पर रही। पहली बार आयोजित हुए स्केट बोर्डिंग के खेल। स्केट बोर्डिंग उन 4 खेलों में से एक है जो टोक्यो में पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे को भी ओलंपिक में शामिल किया गया है। मकसद ओलंपिक को युवा दर्शकों तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल इस बार शामिल किए गए हैं और ये स्केट बोर्डिंग भी उनमें से एक है। इन खेलों को शामिल करने का एक ही उद्देश्य है कि यंग जनरेशन के साथ खेलों को जोड़ा जाए, इसलिए 4 नए खेल इस बार ओलंपिक में जोड़े गए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।